अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो दुनिया में रहने वालों, मैं परवरदिगार आलम ने नबियों को मबऊस फरमाया अपने बंदों की कामयाबी के लिए। नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, मैं अल्लाह ने अपने रसूलों को भेजा। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा पैगंबर है, बरगुज़ीदा नुमाइंदे हैं, नबी है, ताज नबूवत ओढ़ के तशरीफ लाए हैं। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने माल अता फरमाया, हुस्नो जमाल का पैकर बनाया, हुस्न अता फरमाया। इसके साथ साथ जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली हजरत रहमत भी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी पोती है। अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता फरमाया, बीवी बच्चे अता फरमाए, माल अता फरमाया। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम दिन को भी रात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल रहते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 साल तक इतनी लंबी इबादत फरमाई, एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल ना हुए। रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों का जिक्र खैर फरमाया करते हैं। परवरदिगार आलम ने जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी जिक्र खैर फरमाया। फरमाया के वज़कुर अब्दन अय्यूब इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। अल्लाह पाक फरमाते हैं, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में मेरे प्यारे बंदे जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर फरमा दो। शैतान लाइन को बड़ी तकलीफ हुई, कहने लगा मेरे अल्लाह तेरी इबादत कैसे ना करे, दिन रात तेरी बारगाह में आजी कैसे ना करे, इनकसारी कैसे ना करे, तेरा जिक्र खैर कैसे ना करे। मेरे अल्लाह हुस्न तूने दिया, जमाल तूने दिया, सोनी बीवी तूने दी, सोने सोने बच्चे तूने दिए, बड़ा माल अता किया। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम तेरी बारगाह में तेरा शुक्र कैसे ना अदा करे। मेरे अल्लाह सब कुछ तो मिला हुआ है, सोनी बीवी मौजूद है, सोने सोने बच्चे मौजूद हैं, अच्छा मकान मौजूद है, खाने पीने को मौजूद है, बादशाह मौजूद है, हुक्मरानी मौजूद है। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम तस्बीह और तहलील क्यों ना करे, तेरा जिक्र कैसे ना करे, तेरा बरगुज़ीदा बंदा कैसे ना बने। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, अगर मेरे बंदे से ये सारी की सारी दुनिया वाली नेमतें भी छिन जाएं, मेरा अय्यूब फिर भी मेरी बारगाह में आजी करेगा, इनको सारी करेगा, किसी लालच में नहीं करता, किसी तमा में इबादत नहीं करता, मैं सिर्फ माल मांगने के लिए इबादत नहीं करता, हुस्नो जमाल दिया इसके लिए शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि वो मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है। हर घड़ी हर लम्हा हर साथ दुख में भी सुख में भी परेशानी में भी दिन में भी रात में भी सुबह में भी शाम में भी हर घड़ी में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहेगा। शैतान लाइन कहने लगा अल्लाह मुझे थोड़ी सी इजाजत दे, मैं इसे दुनिया की मुसीबत में मुब्तला करूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा तेरा नाम लेना भूल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया शैतान लाइन ऐसा नहीं है। शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया, अल्लाह पाक ने शैतान को चैलेंज किया, तू कुछ भी कर ले मेरा बंदा मेरा नाम लेना नहीं छोड़ेगा। आज हम तो बड़े जल्दी घबरा जाते हैं, बच्चा बीमार हो जाए अल्लाह हमको भूल गए हैं,
बीवी थोड़ी सी नाराज हो जाए, कहते अल्लाह भूल गए हैं। थोड़ी सी तंगी आ जाए, कहते अल्लाह भूल गया। और तू भूला है, अल्लाह नहीं भूला। कभी अल्लाह को याद करना है तो परिंदों से सीखो। रात को तूफान आता है, सख्त बारिश आती है, आंधी आती है, उस आंधी में इन परिंदों के घोंसले बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह उठ के दोबारा ये चिड़िया, ये बुलबुल, ये कव्वे, ये परिंदे दरख्तों पे बैठ के फिर तस्बीह और तहलील अल्लाह की बयान करते हैं। ना अपनी बर्बादी का शिकवा करते हैं, न बच्चों की बर्बादी का शिकवा, न अंडों के बिखरने का शिकवा, न घर बिखरने का शिकवा, न बिरादरी के बिखरने का शिकवा, कोई शिकवा नहीं करते। सुबह होती है, दरख्तों पे बैठ के हम सब के सामने चों 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 अपनी अपनी जुबान में अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते। एक इंसान ही गाफिल है, खाता अल्लाह का है, पीता अल्लाह का है, हवा अल्लाह की इस्तेमाल करता है, शिकवा भी फिर अल्लाह का करता है। जब तक अल्लाह का शिकवा ना कर ले उस वक्त तक मुझे और आपको चैन नहीं। शैतान लाइन ने अल्लाह से मोहलत मांग ली, मेरे अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे, मैं जनाब अय्यूब को इम्तिहान में डालूंगा, आजमाइश में डालूंगा, लेकिन इजाजत तेरी होगी। फरमाया अब्दना अय्यूब इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा कर रहे हैं, सजदे में गए। शैतान लाइन सामने बैठा था, दोनों नथनों में, नाकों में उसने आग वाली फूंक मारी, आग से भरी हुई फूंक मारी। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा जिस्म गल गया, कोहड़ तारी हो गया, बीमारी आ गई, पूरा जिस्म बीमार हो गया। अल्लाह की तरफ से दूसरा इम्तिहान आया, छत गिरा दी गई। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहलो अयाल बच्चे तमाम के तमाम छत गिरने से दुनिया से रुखसत हो गए, उनके दिमाग नाक के जरिए बह गए। एक बीवी बची, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिन रात खिदमत करती फिरती है। शैतान मलून को फिर भी चैन न आया, आगे बढ़ के मजीद तंग करने लगा। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लोगों को बहकाने लगा, ये बीमार है, इसको बीमारी लगी है, इसकी बीमारी मोहल्लों में फैल जाएगी, इलाकों में फैल जाएगी, तुम सब मर जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। इसे कहो इसे उठा के यहाँ से कहीं दूर ले जाए। आज जो लोग कहते हैं ना किसी की बीमारी किसी को लग जाएगी, मालूम हुआ ये किसी तिब से या कुरान से, हदीस से साबित नहीं। हदीस मुबारका में तो हुजूर ने फरमाया सूरुल मुमिनीन शिफाउन, मोमिन का झूठा भी शिफा हो। मोमिन काफिर ना हो, ईसाई ना हो, मोमिन हो, मुसलमान हो। आज जो ये बात फैलाई गई है कि उसके जरासीम उसको लग जाएंगे, उसके जरासीम उसको लग जाएंगे, तो ये शैतान की फैलाई हुई बात है, इंसानों वाली बात नहीं। शैतान लाइन जहन में ये बात डालता है, अब्बा जी बीमार हैं, इसे जल्दी घर से निकाल, इसके जरासीम तेरे बीवी बच्चों को ना लग जाए, तुझे ना लग जाए। घर वाला कोई बीमार है, मोहल्ले में कोई बीमार है, इसे जल्दी यहां से निकालो, इसके जरासीम फैल ना जाएं। बीमारी के जरासीम से डर लगता है, कभी सूद के जरासीम से भी डरे हो कि फला आदमी मोहल्ले में सूद लेता है और ये सूर खाता है। सूद और सूर में क्या फर्क है? सूद खाने वाला सूर ही है, और क्या? सूअर खिंजीर से बड़ी और कोई हैसियत नहीं सूद खाने वाले। बदकारी के जरासीम नहीं फैलते, मिलावट के जरासीम नहीं फैलते, रिश्वत के जरासीम नहीं फैलते,
जुल्म के जरासीम नहीं फैलते, बुखल करने के जरासीम नहीं फैलते, कुरान हदीस अजान मस्जिद मदारिस की मुखालफत करने के जरासीम नहीं फैलते। सूद के जरासीम से डर नहीं लगता, सूर के जरासीम से डर नहीं लगता। लोग कितना सूअर खाते हैं। लोगों ने एक मसला बना रखा है, कहते हैं जी ये तो किराए के पैसे थे, जैसे किराया मकान किराए पे देना लोग कहते हैं जायज है, मकान किराए पे देना जायज है, घोड़ा किराए पे देना जायज है, रेड़ी किराए पे देना जायज है, बस टैक्सी किराए पे देना जायज है। लोग कहते हैं इसी तरीके से पैसा भी किराए पे देना जायज है। उलमा ने उसका बड़ा अजीब जवाब लिखा, बड़ा अजीब जवाब लिखा कि अगर किराया ही खाना है, अल्लाह पाक ने सूद को हराम करार दे दिया। लोग कहते हैं पैसा दो, बैंक में पैसा रखो, उसका सूद लो, कोई नाजायज नहीं। तो मियां साहब फिर तेरी बीवी है, उसका भी किराया खा लिया कर, उसे भी भाड़े पे दे दिया कर। बेटी का भाड़ा खाना कैसे नाजायज, बीवी का भाड़ा खाना कैसे नाजायज, बहन बेटी का किराया खाना कैसे नाजायज। जब तुझे इस पे नाराजगी आती है, इज्जतदार बंदे की बात करता हूं, बड़वे की बात नहीं करता, इज्जतदार आदमी अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी इज्जतदार खातून, उसका किराया खाने से उसे गुस्सा आता है, वो ऐसा काम क्यों करती है, मुझे उसके भाड़े की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसी तरीके से मैंने सूद को हराम, इन पैसों को भी अगर तू किराए पे चलाएगा ये तेरे लिए सूर बन जाएगा। लोग कहते हैं नहीं मौलवी की बनाई हुई बात है। एक कुत्ते को सारी दुनिया के लोग मिलके कहें बकरी है, बकरी है, वो कभी बकरी नहीं हो सकती, गोश्त तो उसमें भी है, खाल भी है। लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की कि हम सूद नहीं छोड़ेंगे, सूद जरूर खाएंगे। अल्लाह ने फिर मुसलमानों को कितना खंजीर का गोश्त खिलाया, कुत्तों का गोश्त खिलाया, गधों का गोश्त खिलाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं बाज नहीं आते तो जरा खुल के खाओ। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में शैतान लाइन ने अफवाह उड़ा दी, मोहल्ले वालों के, इलाके वालों के जहनों में ये बात डाल दी, इसे यहां से निकालो, इसे कहो घर खाली करें, बीमारी फैल जाएगी, सबको मरवाएगी, मोहल्ला मर जाएगा, लोग मर जाएंगे, इलाके के लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसे कहो मजबूर करो अपने शोहर अय्यूब को लेके चली जाए। उलमा ने लिखा है जनाब रहमत अपने जमाने की बड़ी हसीना है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी पोती है। मुसलमानों अंदाजा लगाओ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने इतना हुस्न अता फरमाया, मिस्र की औरतों ने देखा तो बेहोश हो गई। पोती कितनी खूबसूरत होगी, जनाब रहमत को अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता फरमाया, हुस्नो जमाल की पैकर है, लेकिन मजदूरियां करती फिरती है, चक्की चलाती फिरती है, लोगों के पानी भर भर के 10-10 कोस से लाया करती है, 10-10 मील से लाया करती है, बदले में सूखे हुए टुकड़े मिला करती है। जनाब रहमत पानी में भिगो के जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह में डाल देती है। शैतान लाइन ने इस पे भी बस न की, मजबूर कर दिया। मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग, बस्ती के लोग कहने लगे रहमत जल्दी से उठा, इसे उठा के जंगल में ले जा, यहाँ बीमारी फैल जाएगी, इलाकों में कोहड़ फैल जाएगा, इलाकों में ये बीमारी फैल जाएगी। जनाब रहमत फरमाती है मैंने बड़ी उठाने की कोशिश की, मैं औरत थी, मैं कैसे उठा सकती। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आ गए और आके फरमाने लगे रहमत तू इसे नहीं उठा सकेगी, एक कलमा पढ़ ले और वो कलमा ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम।
जनाब रहमत ने फरमा दिया ये कलमा क्या है, ये मैं कैसे उठा सकती हूँ, मेरे अंदर कुव्वत कैसे आएगी, मेरे अंदर ताकत कैसे आएगी। अयूब का पूरा जिस्म गला हुआ है, पूरा जिस्म जख्मी है, कीड़े बह रही हैं, खून बह रहा है, पीप बह रहा है, मैं कैसे उठा सकती हूँ। फरिश्तों ने अर्ज कर दिया, ओ रहमत, ओ अल्लाह की नेक बंदी, परवरदिगार आलम ने मलाइका की जमात को फरमाया था मेरे अर्श अजीम को उठाओ, अल्लाह के अर्श को उठाओ, लेकिन उनके अंदर इतनी कुव्वत मौजूद न थी। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, ओ मलाइका की जमात पढ़ना शुरू कर दो, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब उन्होंने ये कलिमात पढ़े, अल्लाह पाक ने कुव्वत अता फरमा दी, उन्होंने अल्लाह के अर्श को उठा लिया। जनाबे रहमत ने जब ये कलिमात पढ़े, बआसानी जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठा के जंगल में ले गई, वहां एक झोपड़ी डाल दी, तिनकों का दरवाजा बना दिया। जनाबे रहमत दूर दूर जाती है, बड़ी मुशक्कतें उठा रही है, बड़ी मुसीबतों का सामना करती है, मजदूरी करने जाती है, धक्के दे के घर से निकाल दी जाती है। शैतान लईन ने वहां भी वसवसा डाल दिया, इसका शोहर बीमार है, जनाबे अय्यूब बीमार है, ये तुम्हारा काम करेगी, बर्तनों को हाथ लगाएगी, तुम्हारे कपड़ों को हाथ लगाएगी, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। जनाबे रहमत मजदूरी करने जाती हैं, बदले में लोग धक्के मार के जनाबे रहमत को निकाल देते हैं। इतना बड़ा इम्तिहान। उलमा ने लिखा है कि जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने साबिर थे, इतने सब्र करने वाले थे, अगर कोई जख्म से कीड़ा यूं निकल के चलता, उसे उठा के वापस अपने जिस्म में रख लेते थे कि भाई तू कहां जाता है, तेरी खुराक तो मेरा जिस्म मौजूद है, और तेरी खुराक आ यहां आ जा। अल्लाह का नबी है, अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है, रब्बुल आलमीन की वहदानियत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के लिए हर नबी ने, हर पैगंबर ने मुसीबतों का सामना किया है, परेशानियों का सामना किया। जनाब रहमत को ये मजदूरियां करते करते, धक्के खाते खाते, बाज़ उलमा ने लिखा है 80 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, 13 साल गुजरे, मुख्तलिफ रिवायात में बात आती है। जनाब रहमत जिधर भी जाती हैं धक्के मिलते हैं, यहां तक कि अब सूखे टुकड़े भी लोग नहीं देते। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे बड़े जालिम थे, हमारे इलाके में कितने अच्छे लोग मौजूद हैं, हमारे मुल्क में कितने अच्छे लोग मौजूद हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये जो दुनिया में सारे काम हो रहे हैं, ये कोई और कौम आके कर रही है, इस्राएली तो नहीं, फिरौन की कौम तो नहीं, कोई दरिंदे तो आके नहीं कर रहे, मुसलमान कर रहे हैं, मासूम बच्चों को अगवा कर रहे हैं। यानी गुनाह तो देखो कैसे कैसे गुनाह, इंसानी आज़ा को बेचा जा रहा है, इंसान ना हुआ दरिंदा हो गया, तुझसे अच्छा तो कुत्ता है, तुझसे अच्छे तो जानवर हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, तू इंसान हो के कितना गलत काम कर रहा है। फिर अपने आप को हुजूर का लोग गुलाम कहते हैं, इनसे बड़ा नेक कोई नहीं होगा। फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान में खास तौर पे कोई चीज बगैर मिलावट के नहीं मिलती। कोई चीज आप माशाल्लाह लेके देख लो, बगैर मिलावट के नहीं मिलेगी। यहां तक कि मिर्चें भी बगैर मिलावट के नहीं मिलेगी, दूध भी बगैर मिलावट के नहीं मिलेगा। तो ईमान कहां से खालिस मिलेगा, ये तो सोचो कभी।
क्या फिर ऐसी कौम को कलमा पढ़ते हुए मौत आएगी, कुरान पढ़ते हुए मौत आएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया कुर्ब क़यामत होगा, हालात इतने बिगड़ेंगे, लोग इतने बिगड़ जाएंगे, माशरा इतना बिगड़ जाएगा, फिर लोगों को कलमा, ईमान, कुरान पढ़ते हुए मौत नहीं आएगी, बल्कि गालियां देते हुए मरेंगे, गाना सुनते हुए मरेंगे, गाना गाते हुए मरेंगे। चुनाचे आप लोगों को देखो, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, हैंड फ्री लगी हुई है, बस चल रही है। एक्सीडेंट हुआ तो गाना सुनते हुए जनाब मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कब्र में तशरीफ ले गए। तो मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों के साथ हैंड फ्री रख देनी चाहिए, कब्र में भी चलो सुनते रहेंगे, फरिश्ते कोई तो इंतजाम कर देंगे उनका। यानी ये मुसलमान है, इस्लाम है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगार आलम की बारगाह में फिर भी जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, जख्मी जुबान से भी अल्लाह का जिक्र फरमा रही हैं। मुसलमानों कितनी अजीब बात है, कितनी शान वाली बात है। पूरा जिस्म बीमार है, पूरा जिस्म गला हुआ है, कोहड़ता रही है, जुबान जख्मी, चेहरा जख्मी, जबड़ा जख्मी, हाथ जख्मी, पांव जख्मी, पूरा जिस्म आजा आजा जख्मी है, जुबान भी जख्मी है। लेकिन फिर भी जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं करते, अल्लाह का गिला नहीं करते, बल्कि उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, जख्मी जुबान से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाया के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे बंदे जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिक्र खैर फरमाओ। वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। जब शैतान लईन ने मेरे अय्यूब को दुख में मुब्तला कर दिया, तकलीफ में मुब्तला कर दिया, परेशानी में मुब्तला कर दिया, दुख में भी, दर्द में भी, जख्मी हालत में भी मेरा अय्यूब में अल्लाह को ही याद करता है। शैतान लाइन ने इस पे भी बस ना की। शैतान हर वक्त हमारा दुश्मन है, हर वक्त दुश्मन है शैतान। मस्जिद में आ जाए फिर भी कहता है यार यहां भी कोई बुराई कर ले, वुजू करें तब भी कहता है यहां भी कोई बुराई कर लो। मस्जिद के आने तक हर जगह शैतान कहता है कोई ना कोई तो ऐसा काम कर ले तेरी नेकियां जाए हो जाएं, और नहीं तो इमाम की मुखालफत कर ले, खतीब की मुखालफत कर ले, कुछ तो कर और कुछ तो कर। शैतान का मकसद क्या है? इसने नेकी कमाई आग लगवा दो सारियों। इसलिए कुरान ऐलान करता है कुछ लोग ऐसे हैं नेकियां तो बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी तस्बीहें लिए फिरते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, बड़ी तस्बीह और तहलील करते हैं, बड़ी जमातों के साथ फिरते हैं, लेकिन कोई अमल ऐसा भी कर जाते हैं उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं उनके दुनिया के अमल जाए हो जाते हैं, नेकियां ऐसा गुनाह किया सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो गई, नेकियों वाला पल्ला खत्म करके आए हैं। शैतान लाइन ने अब एक और बड़ी चाल चली और जनाबे रहमत सल्लल्लाहु अलैहा नबी की बीवी को वरगलाने की कोशिश की। उसने कहा कि अब यहाँ चोट लगाऊंगा, हथौड़ा मारूंगा, अब मेरा काम बनेगा कि अय्यूब की खिदमत करते 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 जनाबे रहमत को बड़े दिन गुजर गए। जनाब रहमत एक दिन रोती हुई जनाब अय्यूब की खिदमत में आई,
कहने लगी अल्लाह वाले दुनिया वालों ने सारे रास्ते बंद कर दिए, मुझे धक्के दिए गए, काम काज भी नहीं देते, मजदूरी के लिए भी नहीं बुलाते, चक्की भी नहीं चलाने देते, पानी भी नहीं भरवाते, बर्तन भी नहीं मंजवाते, रो रही है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अल्लाह की बंदी मैं खुशी से कहता हूं मुझसे तलाक ले ले। अल्लाह के नबी की बीवी है, शरीफ खानदान की बीवी है, कभी तलाक नहीं लेती। आज हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ज्यादा केस तलाकों के मिलेंगे। आज तो घरों का चक्कर लगाएं, थोड़ा सा शोर ने ओए कह दिया, कहती है जी मियां साहब बस तलाक दो, मैंने तेरे घर में नहीं रहना, तेरा मुंह अच्छा नहीं लगता, तू अच्छा नहीं लगता। सारा दिन बकरी की तरह चढ़ती हैं, सूट पे सूट पहनती हैं, फिर भी कहती हैं कब बनाया, कभी दिया ही नहीं, कभी कुछ कहां तूने हमें कुछ दिया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाजी औरत बड़ी मक्कारा होती है। सब औरतों की बात नहीं, नेक औरतों को क्या कहना, बाजी औरत बड़ी मक्कार होती है। 100 साल तक औरत को खुश निवाला खिलाओ, एक दिन अगर भूख आ जाए कहती है भूखे तेरे घर में तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, तू अज़ल से भूखा। लेकिन ये अल्लाह के नबी की बीवी है। अंबिया अल्लाह वाले नेक लोगों की बीवियां ऐसी नहीं होती, शुराफा भी हैं। इधर जनाब ज़िक्रिया जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना रहमत मुझसे तलाक ले ले, मेरे अल्लाह के साथ मामला होगा। ये अल्लाह का इम्तिहान है, ना जाने कितना ज्यादा इम्तिहान होगा। मुझे छोड़ के चली जा, मुझे छोड़ दे, मुझसे जुदा हो जा। जनाब रहमत बजाय इसके खुश हो जाती, चलो अल्लाह के नबी ने खुद मुझे इजाजत दी है, खुद मुझे छोड़ रहे हैं। उलमा ने लिखा रोने लगी, कहने लगी अय्यूब कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह के नबी कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपके छोड़ के जाऊंगी कहां। और बड़ी कीमती बात की है, कहने लगी अय्यूब आज मैं आपको छोड़ के चली जाऊं, लेकिन कल क़यामत का दिन जरूर आएगा, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा और मेरी बंदी रहमत खुशी के दिन तो मेरे नबी अय्यूब के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारे, तकलीफ के दिन आए मेरे नबी को छोड़ के क्यों चली गई थी, इसका मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। शैतान ने कहा कि अब तो बड़े बिल्कुल तंग हो गए हैं, अब तो मेरी बात जरूर मानेंगे। लोग कहते हैं ना मजबूर हो गए, अब तो हमारी बात माननी पड़ेगी। कई शैतान लोग फिरते हैं आजकल। शैतान लाइन एक बाबे की शक्ल में आया और जनाब रहमत को मिला। आप भटकती फिर रही हैं, कहीं से मजदूरी मिल जाए, काम काज मिल जाए। शैतान लाइन बड़ा कुर्ता और बाबों वाली शक्ल बना के आया, बुजुर्गों वाली शक्ल बना के आया, लिबादा पहन के आया। और जनाब रहमत से कहने लगा क्या हाल है। जनाब रहमत चूंकि अल्लाह के नबी की बीवी है, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे रब का बड़ा शुक्र है। शैतान कहने लगा ना ना मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, मैंने सुना तेरा घर वाला बीमार है, जनाब अय्यूब बीमार है, कोहड़तारी हो गया, बड़ी तकलीफ में है, बड़ी परेशानी में है। कहने लगी हाँ वो तो है। शैतान लाइन कहने लगा एक मेरी भी बात मान, काला बकरा ले, उसे शैतान के नाम पे ज़िबा कर और उसे चौराहे में फेंक दे, जो वहां से गुजरेगा उसे कोहड़ लग जाएगा, तेरा शौहर ठीक हो जाएगा। आज भी बड़े बाबे मिलते हैं, बड़े बाबों के कारोबार चल रहे हैं, और ये जो 100 में 200 में 500 में तवीज बेचते हैं, अगर बिचारों के तवीज में असर होता तो खुद ना ये पैसे अपने पास रख लेते, एक तवीज अपने लिए ना इस्तेमाल कर लेते। फिर लोग कहते हैं जी अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह ने बंदा बनाया था, तूने इन्हें अपना हाजत रवा बनाया है, अल्लाह ने इनको ऐसा नहीं बनाया। कहते हैं जी अल्लाह के बना, हम कब कहते हैं अल्लाह के नहीं बनाए हुए, अल्लाह ने तो खोता भी बनाया, अल्लाह ने तो गधा भी बनाया है, अल्लाह ने तो सब कुछ, इनको हाजत रवा तुमने बनाया, इनको मुश्किल कुशा तुमने बनाया, इनको मुश्किलों का हल करने वाला तुमने बनाया।
जनाब रहमत भोली भाली जनाब अय्यूब की खिदमत में आई और आके कहने लगी अल्लाह वाले काम बन गया। मुझे एक बाबा जी मिले थे, वो यूं कह रहे थे। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए शैतान लाइन यहाँ तक आ पहुंचा, ये शैतान का मकर है, ये शैतान का फरेब है। उसने चक्कर चलाया है मेरे घर में और ज्यादा आके चक्कर चला दिया, मेरे घर में आ घुसा शैतान लाइन। अब हमें शिरक पे मजबूर कर रहा है। नबी सब कुछ बर्दाश्त करता है लेकिन शिरक की बात भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी काम के लिए भेजा। फरमाया कि जाओ मुसीबतों का सामना करो, परेशानियों का सामना करो, लेकिन शिर्क व बिदअत की लानत को खत्म कर दो, शिरक की मुजम्मत बयान करो। जो मैं अल्लाह का मुकाबला करते हो उन्होंने इसको नाबूद कर दो, उनको बिल्कुल बर्दाश्त ना करो। नबी इसीलिए आए, पैगंबर इसीलिए आए, सहाबा की जमात ने इसी पे मेहनत की, तबा ताबिईन ने, बुजुर्गान दीन ने, अल्लाह वालों ने हमेशा इसी पे मेहनत की है। अल्लाह वाले सब कुछ बर्दाश्त करते हैं लेकिन शिरक बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा दिए, अर्ज कर दिया परवरदिगार आलम मेरा जिस्म बीमार हो गया, कोहड़तारी हो गया, जिस्म में कीड़े चल गए, जी पड़ गए, लहू आ गया, खून बह गया, मैं कभी नहीं घबराया। मेरे अल्लाह आज मेरे घर में शैतान लाइन ने मेरे कानों तक शिरक की बात पहुंचा दी। परवरदिगार आलम मेरी भी मेरे खानदान की भी अपने नबूवत की हिफाजत फरमा। जनाबे रहमत रोती हुई दोबारा काम काज के लिए मजदूरी के लिए तशरीफ ले गई। इधर अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाई है, दुआ की है, आज जिनकसारी की है, अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई। इधर शैतान लईन वाली जनाबे अय्यूब के सामने घरवाली ने बात की है। आपने फरमा दिया अगर मैं ठीक हो गया, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया, मैं तूने जो मेरे सामने शिरक वाली बात की है, शैतान की बात की है, मैं जरूर तुझे, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं तुझे जरूर 100 कोड़े मारूंगा। अब तो चाहिए था जनाब रहमत करती मैं खिदमत कर रही हूं तो कोड़ों की कसम खा रहा है, पढ़ा रहा है, मैं जा रही हूं। जनाब रहमत आंसू बहाती हुई फिर मजदूरी के लिए चली गई। अय्यूब ने अल्लाह के सामने झोली फैला दी, अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई। फरमाया कि औरों को जो बिरिजिलिक हाजा मुगतसलुम बारिदुं व शराब। ओ मेरे नबी, ओ मेरे अय्यूब, अपने कदमों से ठोकर मार, जख्मी एड़ी है, पांव में भी कीड़े चल रही हैं, खून बह रहा है, कोहड़तारी है। औरों को बिरिजिलिक मुगतसलुम बारिदुं व शराब। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जख्मी एड़ी जमीन पे मारी, पथरीली जमीन पे मारी, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया, मेरे अल्लाह पानी निकल आया। अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे नबी, ओ अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे गम टल गए, तेरा इम्तिहान पूरा हो गया। शैतान लाइन ने तुझे बड़ा बहकाया लेकिन तू कामयाब हो गया, शैतान लाइन बर्बाद हो गया। ओ मेरे नबी, हाज़ा मुगतसलुम बारिदुं व शराब, इस पानी को पी भी इस पानी से गुस्ल कर लो। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल फरमा लिया, अल्लाह ने जवानी अता फरमा दी, शबाब आ गया, कोहड़ जाता रहा, तंदुरुस्ती आ गई, सेहत आ गई। वही जवानी है, वही हुस्न है, वही हुस्न जमाल के पैकर बने हुए बैठे हैं। दूर से जनाब रहमत आपकी घरवाली जोजा मोहतरमा तशरीफ ला रही है, आके देखती है आज झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, वो कानों से बना हुआ, तिनकों से बना हुआ दरवाजा दूर पड़ा है।
देख के रोने लगी। कोई दरिंदा आके उठा के ले गया होगा, कोई जानवर खा गया होगा, मेरा नबी कहाँ गया, मेरा अय्यूब कहाँ गया। सहन में आके देखती है जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवानी की शक्ल में मौजूद है। पूछने लगी आप कौन हो? जनाब अय्यूब ने फरमा दिया और रहमत मेरी तरफ देख तो सही, मैं तेरा शोहर हूँ, मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह वाला हूँ। मैं आज अल्लाह पाक ने मेरी बीमारी को दूर फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने गमों को दूर फरमा दिया, बीमारी दूर हो गई। मेरी तरफ निगाह उठा के तो देख, परवरदिगार आलम ने दोबारा जवानी अता फरमा दी। अब तंदुरुस्ती के दिन आए। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली जोजा मोहतरमा जनाब रहमत खुशियों के दिन गुजार रही हैं। एक दिन बैठे बैठे कहने लगी, मशहूर वाकया है इस वाकये का, अय्यूब मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं। अल्लाह के नबी मुझे वो अपने सोने सोने बच्चे याद आ रहे हैं। अल्लाह पाक ने इस दुआ को पूरा फरमाया, फरमा के ववहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। जनाब रहमत ने, जनाब अय्यूब ने अल्लाह की बारगाह में अपनी आल को याद किया, अपने अहल को याद किया। ववहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माहुम। अल्लाह पाक फरमाते हैं जमीन फटी, रब्बुल आलमीन ने वही बच्चे दोबारा अता फरमा दिए। अब इस पे आप भी सोच रहे होंगे मरने के बाद जिंदगी कैसी? ये तो मर गए थे, मौत आ गई थी, कब्रों में चले गए थे, आज तक ऐसा वाकया ना कभी सुना ना हुआ। अल्लाह पाक जानते हैं मेरे बंदे ऐसा सवाल करेंगे। अल्लाह पाक ने इस इश्काल को दूर फरमा दिया, खोल खोल के बयान कर दिया। फरमाया कि मेरे बंदो याद करो, जब तुम दुनिया में थे नहीं, मैं अल्लाह ने तुम्हें बनाया। और दुनिया में तुम्हारा बाप भी नहीं था, दादा भी नहीं था, तुम्हारी अम्मा भी नहीं थी, दादी भी नहीं थी, जद्दे अमजद भी नहीं थे। जब मैं अल्लाह ने तुम्हें बना दिया, तुम्हारा नामो निशान न था, मैं अल्लाह ने तुम्हें बना दिया। तुम्हारा एक बाप था, 12 भाई दे दिए, एक बाप था, 2 दर्जन बच्चे दे दिए, मैं अल्लाह देने वाला हूँ। और मेरे बंदो इसी तरीके से याद करो, जब तुम्हें मौत आ जाएगी, कल क़यामत के दिन मैं परवरदिगार आलम अपनी रहमत से तुम्हें दोबारा जिंदा फरमा लूंगा। फरमा के रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं परवरदिगार आलम ने, रब्बुल आलमीन ने, मालिक कायनात ने, जमीन और आसमान के मालिक ने, रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह ने अपनी रहमत से उनकी अहल को जिंदा फरमा दिया। और परवरदिगार आलम फरमाते हैं अकल वाले ताकि इस बात को समझे, जो कुरान को समझते हैं, जो अल्लाह की तौहीद पे यकीन करते हैं, पत्थरों पे नहीं, कब्रों को चाटने वाले नहीं। रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। उलिल अलबाब किसे कहा जाता है? इल्म वाले, जो कुरान का इल्म रखते हैं, जो अल्लाह की तौहीद का इल्म रखते हैं, नबी की नबूवत और रिसालत खत्म नबूवत को समझते हैं। जनाब रहमत बड़ी खुश हैं, अल्लाह ने बच्चे भी दे दिए, बीमारी टल गई, बड़े खुशी के दिन है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमत और मेरी घरवाली, वो मुझे कसम याद है 100 कोड़े जरूर मारूंगा, 100 कोड़े जरूर मारूंगा। आप ऐसा ना करना, शाम को दरवाजा बंद मिलेगा, कहेगी होटल पे रोटी खा लेना, तनख्वाह तो उसी को जो नहीं आती है वो दरवाजे में से दे देगी, ले मियां होटल पे रोटी खा ली है, चल घर आने की जरूरत नहीं। रोजाना कसमें खाता है। असल तो कसम का पता ही नहीं लोगों को, कसमें भी खाते हैं, तलाकें भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पता ही नहीं। फिर कहते हैं जन्नत हमारी, हमारे बाप दादे की।
इसलिए ये जुबान है, यही जन्नत में ले जाएगी, यही दोज़ख में भी ले जाएगी। जरा संभाल के इसे इस्तेमाल करना चाहिए। फरमा के वखुज़ बियदिका ग़ीसन फ़ग़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे नबी अपनी कसम पूरी करो। मेरे अल्लाह रहमत ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, बड़ी खिदमत की है, मुझे छोड़ के नहीं गई। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं भी जानता हूं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स ने कसम खाई थी, अपनी बीवी से कहा कि अगर तू चांद से ज्यादा सोनी ना हो तो तुझे तलाक है। अब बीवी चांद से सोनी कैसे हो सकती है? वो बड़े मौलवियों के पास गया, उन्होंने कहा हो गई तलाक, ये तो काली है, सोनी नहीं, अच्छी नहीं, चांद सोना है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई। वो कहने लगा क्यों? फरमाया कि कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह पाक ने अपने बंदों को, बंदियों को चांद से भी ज्यादा सोना पैदा किया है। तो अल्लाह पाक तो बंदों और बंदियों की तारीफ बयान फरमा रहे हैं, लेकिन बंदों को अपनी जुबान का ही पता नहीं। और कभी बुखल करते हुए, कभी मुखालफत करते हुए सोच लिया कर मैं अल्लाह की मुखालफत कर रहा हूं, अल्लाह खुद ही देखेगा। कुरान और मस्जिद और तकरीरों की मुखालफत कर रहा हूं, अल्लाह खुद ही पकड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वखुज़ बियदिका ग़ीसन फ़ग़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा। और आपने बड़ा सब्र किया, मैं अल्लाह ने आपको सब्र वालों में से पाया। और मेरे नबी 100 कोड़े मारने की जरूरत कोई नहीं, 100 डंडे मारने की जरूरत कोई नहीं, 100 लाठियां मारने की जरूरत कोई नहीं। मैं अल्लाह की तरफ से यह हुक्म है 100 तिनके अपने हाथ में ले लो और जनाबे रहमत की कमर पे यूं मार दो। मैं परवरदिगारे आलम तुम्हें हानिस नहीं होने दूंगा, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। इन्नहु अव्वाब। परवरदिगारे आलम फरमाते हैं जो मेरे हो जाते हैं मैं परवरदिगारे आलम उन पे दुख जरूर आते हैं, तकलीफें जरूर आती हैं, लेकिन वो महसूस नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं चलता। जिस्म लोगों के लिए गला हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे नबी को एक दिन भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। शैतान बर्बाद हो गया, शैतान लाइन बर्बाद हो गया। कुरान में परवरदिगारे आलम ने जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह वाले जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की तबा में मुसीबतों का सामना किया, परेशानियों का सामना किया, फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। जो मैं मेरी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, मैं परवरदिगार आलम बदले में नेमतों में इजाफा फरमा देता हूँ। जो कुफराने नेमत करते हैं नेमतें भी छीन लेता हूँ। लिबासल जुई वल खौफी बिमा कानू यसनाऊन। जो शैतान का कहना मानते हैं, अल्लाह का गिला करते हैं, अल्लाह का शिकवा बयान करते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं फिर मैं सच्ची उनसे अपना माल छीन लेता हूँ, दौलत छीन लेता हूँ। ईमान वाली मौत नहीं आती, कलमे वाली मौत नहीं आती, नंगे होके मरते हैं, कपड़े भी जिस्म पे नहीं होते, भूखे मरते हैं, उनके घर में रिज़्क़ भी मौजूद नहीं होता। वाला इल कफरतुम इल बी लशदीद। सख्त अज़ाब में मुब्तला होके दुनिया से जाते हैं। इसलिए कुरान बयान करता है कि ये दुनिया अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। मोमिन के लिए तो दुनिया में मुसीबत ही मुसीबत है, परेशानी ही परेशानी है, लेकिन मोमिन उन्हें महसूस नहीं करता, दौड़ता ही नहीं। और क्या है वो कहता है जो कुछ अल्लाह की तरफ से है, मेरी बड़ी मजे वाली जिंदगी है। क्यों? वो कहता है कुल अतिउल्लाह व रसूल, मैंने अल्लाह और उसके रसूल में इताअत की है। जो लोग उनकी मुखालफत करते हैं, जो लोग उनके लिए दुश्मनी करते हैं, अदावत करते हैं, परवरदिगार आलम उन्हीं में से उनका खैर खा पैदा करके परवरदिगार आलम उन्हीं को उनका मुहाफिज बना देता है।
अल्लाह पाक अपने बंदों को समझाना चाहते हैं, मेरे बंदे तू मेरा बन तो सही, तू मेरा बन तो सही, मैं दुश्मनों में ही तेरा मुहाफिज पैदा करूंगा, वही तेरी हिफाजत करेंगे। क्यों? मैं परवरदिगार आलम तेरा मुहाफिज हूँ, हिफाजत करने वाला हूँ। क्यों? तूने ऐलान किया है रब्बुनल्लाह, अल्लाह तू मेरा मैं तेरा। बात सिर्फ इतनी सी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, इसी पे ही सारे मामला चलते हैं। जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना व बनात सय्यिदिना व ज़ुर्रिय्यात सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तमाम के तमाम बीमारों को शिफा कामिल नसीब फरमा। इलाही जितने लोग बीमार अपने पराए घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, सबको मुकम्मल से अता फरमा। अल्लाह हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, गम ज़दा से गम को दूर फरमा, बे औलाद को औलाद अता फरमा। अल्लाह सबके कारोबार में, रोजी रिज़्क़ में, फसल में खैर बरकत वुसअत अता फरमा। इलाही सब्र वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार आलम शैतान से बचा, शैतानों से बचा, शैतानों के वसवसों से बचा, शैतानों के मकरो फरेब से बचा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन।